नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हमसे भिक्षा मांगोगे। आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ। मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल? गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना। गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या-क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस, आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। लो और सुनो। गुरुदेव वशिष्ठ ने इसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था, शत्रु भी दहल उठेंगे इसके नाम से, और ये जन्म भर माँ की लोरियां ही सुनता रहेगा। बड़ा वीर पुरुष बनेगा तू तो। क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? हाँ, सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज। असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। विदेहराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करते हैं, आपने तो चार चार लक्ष्मियां देकर
अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया है। ये आपकी उदारता है महामुनि। कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है, इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। नहीं महाराज जनक, मैं तो अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहा हूं। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। आप उदार हैं, महान हैं। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया दुःशीला कामवृतो वा धनैर्व परिवर्जितः स्त्रीणां आर्य स्वभावानां परमं देवतं पति। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की, उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है, तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए आदर्श का पालन कर सकूं। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूं कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। सीते, इस मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूषण, अंगराग, अनुलेपन और पवित्र परिधान हैं, जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिए थे। वो मैं तुम्हें देती हूँ।
ये वस्त्र आभूषण मैं तुम्हें देती हूँ, जिसे धारण करने से तुम्हारे पति भी प्रसन्न होंगे। ये सब देवांगनाओं का दिया हुआ उपहार है। सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को उसका विशेष स्नेह मिलता है। ये वस्त्र या आभूषण कभी मलिन नहीं होंगे। इस अंगराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सर्वदा युवती ही दिखाई दोगी। सीते, अब तुम ये वस्त्र और आभूषण मेरे सामने धारण करो, जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। हाँ सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम इसे धारण करो। जो आज्ञा।